में कोई व्यक्ति ना हो जो इसको समझाना पड़े। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और सरलाबेन के चित्रों में वो है कि समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको देखते जाए और महसूस करते जाए, अपने दिल में महसूस करते जाए। मेरे एक मेंटर है डॉक्टर दाइसाकु इकेदा, जापान के हैं। उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। द इमोशन जनरेटेड बाय अ वर्क ऑफ आर्ट, बी इट पोएट्री, पेंटिंग और म्यूजिक, may be that tangible, unquestionable feeling of broadening of the self. It's a feeling of fullness, born from a mysterious rhythm, a kind of flight towards the infinite, lived as a sharing, an exchange whose source is our interior world. What we feel inside, how it is manifested, and then how it touches other people. Because the thing that comes from the heart goes straight into the heart of the others. And that's what we feel when we go around this. I was really amazed to see the paintings of Arundhati. I just couldn't imagine that what could she look like. Or the work of Tanari, two singers from Akbar the Great of his time. I mean, I just felt that how could she imagine what they look like, you know? And not only that, about each one, the way Sonalben has written, she has really brought them alive. Sonalben's writing on each this, what should I say, नारी प्रतिभा, वाकई वो एक ऐसी कहानी उन्होंने कहानी के रूप में हर एक को समझाया है कि उसका हिंदी में अनुवाद करते वक्त मुझे भी उतना ही आनंद आया जितना मुझे वक्त आनंद आया होगा, क्योंकि उन्होंने भी दिल से लिखा है। जो इन चित्रों के साथ बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से they merge into each other and make us really understand the greatness of each person and the person who has created these paintings. So I am really grateful for being a part of this wonderful event, and thank you so very much for inviting me. Thank you. प्रोग्राम इतना अच्छा अपने से हो रहा है, कैसा आपको पेंटिंग का कैसा लगा? पेंटिंग से पूरा जैसे कि नारी प्रतिमाएं, बाकी रामायण और थोड़ा अलग से आकृति को थोड़ा अलग से जानिए। रंगों का चयन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आर्टिस्ट उनकी अपनी सोच होती है, पर ये जो रंग विन्यास है वो इतना सौम्य है कि वो आपको अपनी तरफ खींचता है। कई चित्र ऐसे होते हैं जो मतलब ये यथार्थ दर्शी चित्र है सब, और यथार्थ होने के साथ साथ सौम्यता जो इसमें हुई है उसकी वजह से वो और आकर्षक बने। तो मुझे तो लगता है कि ये सभी को, इसके लिए किसी को आर्ट क्रिटिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, आम व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ जाए, पर चित्र वैसे ही होनी चाहिए जो देखते ही आपको अपनी तरफ खींचे, और ये चित्र इसी तरह है। आज दौर का क्या कहना चाहोगे? न्यू जनरेशन आ रही है, नए आर्ट लोग आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको वो क्या कहना चाहोगे सरलाबेन की पेंटिंग पे? आर्टिस्ट भी देखें, मतलब हर तरह के चित्र होते हैं और कला भी आगे बढ़ती जा रही है, नई नई विधियाँ आ रही हैं, नई शैलियाँ आ रही हैं। लोग स्वतंत्र हैं, जैसा करना चाहे करें, लेकिन इन्होंने जो एक अपनी पीढ़ी के लोगों के समक्ष ये रखा, ये ऐसे चित्र है जो अगली पीढ़ियाँ भी उससे बहुत कुछ पाएगी, और ये ज़रूरी है कि हम देखते रहें। वो देखते तब रहेंगे जब इस तरह से प्रदर्शित हो गया, नहीं तो हमें कहाँ ये मौका मिलता है। अगर ऐसी प्रदर्शनी ना होती तो हम कैसे देख पाते? Thank you, madam. Thank you so much.
सर आपकी बात मैडम आप बताओ। एक तो इनकी जो पर्सनालिटी एक ऐसी लेडी जो बहुत शिक्षित और श्रीमंत घराने में बड़ी होती है। वो टाइम के जो वाइब्रेशंस देशभक्ति के फ्रीडम फाइट के वो सब लेती है, साथ में वैल्यूज टेक्निकल वैल्यूज सब लेती है और इसी तरह से डेवलप होती है। फिर इसका आर्ट में ध्यान होना, फिर इसका फ्रीडम फाइट में जाना, जेल में भी जाना, उसके बाद स्वतंत्रता हासिल होने के बाद उनका बॉम्बे से छोटे से गांव में लाइफ टाइम तक सेवा करना और उनके साथ उनके हस्बैंड का भी जाना। तो ये सब सोचते हुए मुझे लगता है कि ये किस तरह की पर्सनालिटी होगी और इन सब के साथ साथ ये इतना डेडिकेशन देश के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए और साथ में ये कला साथ जो सौंदर्य बोध होगा उनके अंदर, वो सब कितनी ग्रेटनेस में होगी वो कल्पना करते हुए मैं सच में रोमांचित हो जाती हूँ कि कितने सुंदर पर्सनालिटी होगी। और दूसरा मुझे लगता है कि यही जो इन्होंने कहा कि उसके परिवार वालों ने ये सब संभाल कर, मैंने देखा है गुजरात में, सौराष्ट्र में खास करके, दूसरे जगह पर भी होगा कि हम लोग एक तो आर्ट के प्रति उदासीन हैं और दूसरा अपने घर वालों में अगर कोई भी टैलेंट हो तो उसको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेके ठीक है करके ज़्यादा मोल भाव नहीं देते। ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह। तो यहाँ पर इन लोगों ने 2-3 इंडिया जाने के बाद भी जो इतनी संभाल के सब रखा है, इतनी अच्छी तरह से सब जहाँ भी प्रदर्शनियाँ की है अच्छी तरह से की है। आपने तो ये पहली बार यहाँ पहली बार विद्यानगर में और अलग अलग जगह पे तारक भाई ने की। तो ये सब ये बात भी और बड़ी अच्छी है कि घर में एक कलाकार का होना और उनको इतना अच्छे से दुनिया के सामने रखना, ये सब विरासत की तरह, सबसे बड़ी विरासत तो यही है। पैसे की वगैरह विरासत भी अच्छी है, लेकिन ये सब जो विरासत है सही माने में उनको इतनी अच्छी तरह से संभाल के और इतनी अच्छी तरह से रखना, एकदम संतुलित। और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ग्रेट नहीं है, बहुत ग्रेट, ऐसा नहीं, बिल्कुल संतुलित भाव से और बिल्कुल आदर भाव से सब कुछ रखा हुआ है। और चित्रों के बारे में आर्ट में मेरी इतनी तो समझ नहीं है, लेकिन जैसा कि वर्षा ने कहा कि बिना समझ के भी हम इसको बराबर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे वहाँ वो कांगड़ा चली का एक पिक्चर है, उसमें जो ट्रांसपेरेंट उसकी साड़ी दिखाई है लेडी यहाँ, और चेहरे में भी आप देखिए कि जिस एंगल से है उस तरह से उसके फेस का शेडो है, जिस फेस के जिस हिस्से में ये आना चाहिए, ग्लो आना चाहिए, जहाँ पर शेडो आना चाहिए, और जो सौम्यता है। अब देखिए मेरी क्यूरी का चित्र है, उसको कुछ आविष्कार हुआ है तो उसके चेहरे पे ये आश्चर्य है, कितना सुंदर आविष्कार हो गया है। साइंटिस्ट है ना वो, शारदा मणि की इतनी शांति है उनके फेस। तो हर एक चित्र में इस तरह से किया और बड़े ही आकर्षक और बड़े ही सौम्य कलर्स से ये सब हुआ है। और वाटर कलर में इतना बारीक काम करना सच में बहुत अपील है। इतना अच्छे पेंटिंग ही मतलब कितना प्रभावित कर सकती है इसलिए नई नई जनरेशन आ रही है कि अभी आप सोचते आप देखते अपनी वो अपनी जनरेशन का, लेकिन बाकी लोग आ रहे हैं, सबको प्रभावित होने चाहिए, इसमें लोग देख रहे हैं, जिसमें उनको जब मालूम होता है किस तरह का वर्क है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए चित्रकला का जो सौंदर्य है, समझ है, उनकी कल्पना शक्ति है, वो तो है ही, पर उसके साथ साथ उन्होंने जिन विषयों को चुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कला का उपयोग हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, विज्ञापन देने में भी करते हैं, है ना, लेकिन ये जो विषयों को उन्होंने चुना है उसमें मूल्य दर्शन है, आध्यात्मिकता भी है और
अतीत को वर्तमान से जोड़ने का एक प्रयास है जो हमेशा बना रहे। ये जो नारियों के चित्र हैं, अतीत में उन्होंने जो काम किया वो आप देख रहे हैं, और उस पर फिर सोनल बेन ने लिखा, इतना रिसर्च करके उन्होंने लिखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमें क्या पता चलता कि ये अरुंधति कौन थी, या हामती नाम मैंने पहली बार सुना, वो कौन थी। और मैंने जब इसका हिंदी में अनुवाद किया तो मुझे यही मन में हो रहा था कि ये सरला बेन ने कैसे सोचा कि वो ऐसी दिखती होगी। हाँ? यानी वो उनकी कल्पना शक्ति है ना, क्योंकि ये कोई रेफरेंस बुक से आपको नहीं मिलेगा, ये आपको इंटरनेट में भी नहीं मिलेगा कि वो कैसी दिखती थी। और कभी सांस है ऐसा मुझे फील नहीं हुआ था। शी वॉज वेरी काइंड, आर्टिस्ट तो थी। आपने जो शो के बारे में और शो अभी शो अपनी ऑर्गेनाइज किया, इतनी बुराई सब पेंटिंग आपने लाया है, इसके बारे में कहना चाहते हैं? बात यह है कि कुंवर जी ने हमें जो कुछ भी दिया वो औरों को भी हम दें, इस भावना से ये पूरा हमने किया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ठीक है, मैं आगे चलकर काम कर रहा हूँ, मगर हमारे पीछे हमारे साथ जो पूरी टीम है उसका ये एक्चुअली आपको रिजल्ट देख रहा है। वो पूरे डेडिकेशन से काम करती है। जैसे कि अभी ये किताब का पब्लिकेशन हुआ तो उसमें हमारे गुरु ब्रदर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है। और सभी किताबों की प्रिंटिंग वगैरह में उनका काम अच्छा रहता है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों अभी धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे, तो लगता है कि नहीं ये चलेगा अभी आगे। ये सबसे बहुत मुझे अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा ये सब पेंटिंग देख के, इस वाले कैसा मालूम होता है सबको जाना दिखना चाहिए कैसे? नहीं, ये काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है। ये सब पेंटिंग आपने संभाल के रखी है, इसके पीछे आपका क्या मतलब है या किस तरह का? नहीं, ऐसा था कि ये हमें विरासत में मिला है तो विरासत को संभालना है। अच्छा, विरासत संभालना किसी एक की के लिए बहुत मुश्किल रहता है, तो उसमें जब पूरा परिवार का साथ रहता है तभी ये बात बनती है। अच्छा, ये चित्र इतने साल अलग अलग जगह पे रहे, और जिन्होंने भी अभी पूरा में हमारी फ्रेंड के पास रहा, फिर अभी हमारे ये मेरे कजिन्स हैं उनके पास रहा, और अब हमारे पास आया है, तो हम उसका अच्छी तरह से देखभाल कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। प्लानिंग क्या है, कहाँ का एजुकेशन आपको करने वाले हो, किस तरह का? अभी देखिए, ये तो पहली बार हम इतने बड़े पैमाने पर कुछ करने की सोच रहे हैं। अभी ऐसा है कि जब इच्छा रहती है और संयोग रहते हैं तो रास्ता अपने आप निकल जाता है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। पर अगर लोगों को अच्छा लगे और उन्होंने भी कहें कि नहीं हमारे यहाँ आ जाइए, तो हम लेके जाएंगे। जैसे बुआ जी सर्वोदय सम्मेलन में लेके जाती थी, या नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में और ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका चलता था। इस तरह से कुछ करते रहेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि बुआ जी ने जो किताब 1969 में 7 भाषाओं में करवाई थी, वो वर्षाबेन और औरों की मदद से हम अब तक 19 भाषा में कर चुके हैं, और 10 नई भाषाएं जोड़कर हम उसे न केवल भारत के लिए पर और देशों के लिए भी हम गांधी जी के विचार पहुंचाना चाहते हैं। बस ये हमारा, और ये इसमें जितना ज़्यादा हो सके उतना करते रहें। इस तरह के अपने क्या
जैसे इन्होंने बताया सबने कि ये एक विरासत वाली चीज़ थी। ये एक विरासत वाली चीज़ थी, तो हमने सोचा कि इसको एक नए स्वरूप में कहीं कुछ प्रेजेंट किया जाए, ताकि आज की पीढ़ी जो है उनको कहीं इसका महत्व समझे और उनको आगे कैरी फॉरवर्ड हो, ताकि उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, वो वही रहती हैं और हर जनरेशन में वो काम में आने वाली चीज़ है। तो इसको सिर्फ एक नया स्वरूप दिया जाए, इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पे किया जाए। दैट वाज द होल इंटेंशन बिहाइंड दिस। सर यहाँ पे आज कितनी पेंटिंग लगी है? ये करीब 120 थी और उसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो सब्जेक्ट ड्रिवन थी। तो ये करीब 27 पेंटिंग्स जो हैं गांधी चित्रकथा की हैं और करीब 32 हैं जो कि नारी प्रतिभा दर्शन की हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं, जबकि रामायण, लेकिन रामायण में हमने अगर बाकी सब चीज़ें सुनी हैं तो शायद किसी ने ये नहीं सोचा कि सुमित्रा और लक्ष्मण का क्या एस्पेक्ट रहा होगा, क्या सोच रही होगी। तो ऐसे कई यूनिक थॉट्स जो तभी के किए हुए हैं वो यहाँ हैं। और कृष्ण के भी काफ़ी अलग अलग हैं, मतलब कृष्ण की बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उन्होंने यशोदा मैया ने जब भी उनका जो विरह था वो शायद ही लोगों ने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तो वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। तो दीज आर द जनरल सब्जेक्ट। बाकी मिसलिनियस पेंटिंग्स हैं। मिसलिनियस पेंटिंग्स में काफ़ी अलग तरीके की आर्ट आप अलग अलग तरीके की दिखने मिलेगी। कहीं लैंडस्केप है, कहीं नेचर ड्राइंग्स हैं, कहीं एक पर्टिकुलर स्टाइल है जो कि अरेबिक स्टाइल जो जनरली रहती थी, उन टाइप की काफ़ी पेंटिंग्स हैं। ये मिसलिनियस सीरीज़ है। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने बताया ये एक जो है सब जगह बांटा गया था, उसके बाद एक तक गया? नहीं, ये हमारे पास सब थी, अलग अलग फॉर्म्स में थी। जैसे अपने डिस्कशन के दरमियान हुआ कि ये किसी को गिफ्ट दिया था या वो ऐसे चुनिंदा कहीं कहीं थी, अदरवाइज सीरीज़ हमारी पास थी, तो ये साथ में ही थी हमें। हाँ, इसमें ये प्रदर्शन काफ़ी होते रहे हैं अभी तक, ऐसे जैसे बताए गए थे 2004 से लेकर 2003 से लेके अलग अलग माध्यमों में अलग अलग जगहों पे ये सब किए गए हैं। और उसमें से ये मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि ये सब मिला के आज हमने कुछ एक बड़ा थोड़ा करने का प्रयत्न किया हुआ है। किन लोगों से संपर्क करना पड़ा? मुझे 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा उतनी मेहनत लगी क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये चालू हुई थी बुआ जी के टाइम से। उन्होंने थोड़ा सोचा, तब जाके ये आगे बढ़ा और उसको जो स्वरूप अलग अलग टाइम पे अलग अलग देते गए वैसा हुआ है। मतलब ये 19 भाषाओं में जब भी हुआ वो अभी करीब 2-3 साल से मेहनत चल रही थी। अब ये जो नई 2 आ रही हैं उसमें और मेहनत चल ही रही है। मतलब आई डोंट थिंक दिस इज़ एवर एंडिंग, दिस हैज़ टू ओनली एक्सपैंड। सर जानना चाहेंगे कि आपने हर बुक में जो है वो गांधी जी की जो है वो तस्वीर लगाई है, तो बाकी भी और सारे उनकी क्यों नहीं लगी? ये बेसिकली उनकी की हुई चीज़ें हैं। ये जो हैं उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी, फिर ऐसी कई भाषाओं में चालू उन्होंने ही किया था। मतलब उनके जीवन काल में ये हो चुका था, इसकी सिर्फ हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब वो चीज़ को हम लोग सिर्फ रीप्रिंट कर रहे हैं, सब कह सकते हैं। पर उसमें उनका जो उद्देश्य था वो आज भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए कि ये वैल्यूज़ जो मूल हैं, जो सबसे पहुँचने चाहिए, वो है। इसमें हम जैसे ये भाषाओं में आप देख रहे हैं ये कर रहे हैं, वैसा और भाषाओं में भी करेंगे। इसके अलावा जो 19 भाषाएं हो चुकी हैं उसमें ऑलरेडी 3 कश्मीरी भाषाएं आ रही हैं और 2-3 भाषा और आ रही हैं। तो बेसिकली यही मैसेज को आगे बढ़ाना है। और जैसे पिताजी बता रहे थे, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबली थोड़ा इसको और हो सके उतना। मतलब
इवन फ्रेंच एंड उर्दू में भी ये ट्रांसलेट होके आगे बढ़ रही है। आर्ट लवर से क्या अपील करना चाहिए? उनका जो आप देखेंगे, आपने उधर वहाँ देखा भी होगा, इनकी पूरी जो शैली है वो उनके नाम में शैली थी, सरलम रम्यम लाक्षणिकम। यही चीज़ आज के आर्टिस्ट देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ अलग, थोड़ा अलग अंदाज है। मतलब इनकी जो सरलता थी वो शायद कॉमन मैन के लिए बनी हुई चीज़ थी, और उसके लिए वो अगर, मतलब मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, आर्टिस्ट नहीं हूँ, थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ कहना नहीं पाऊँगा कि मेरा कोई मतलब मैसेज नहीं है। हाँ, ये है कि सरलता जो है वो समझाने में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली चीज़ होती है, एक सरलता से ही समझ में आ जाता है किसी को, और वो ये चित्र का असली मोल मैं कह सकता हूँ, वो ऐसा है।